हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके दूसरे भाग नाम तत्व का रहस्य के दूसरे अध्याय शीर्षक पहला अपराध से चर्चा कर रहे हैं। कल तक हमने जो चर्चा की उससे आगे की चर्चा इस प्रकार से है। वैष्णव अपराध का अर्थ। श्रील गौर गोविंद महाराज अपने पहले अपराध का विशद वर्णन करते हुए कहते हैं, वैष्णव अपराध करने से भक्ति देवी अंतर्धान हो जाती है। वैष्णव अपराध का अर्थ है भक्तों की निंदा करना, उनमें दोष दर्शन करना अथवा उनकी आलोचना करना। सामान्यतः यह भय तथा ईर्ष्या के कारण किया जाता है। वैष्णव अपराध वही होता है जहां भय एवं ईर्ष्या होते हैं। जब वैष्णव अपराध होता है, वह अपराधी उस वैष्णव के प्रति अति क्रोधित हो जाता है। वह उस वैष्णव से भयभीत हो जाता है, क्योंकि वह एक अत्यंत प्रभावशाली वैष्णव होता है। अतः वह सोचता है वह बहुत शीघ्र प्रगति कर रहा है, परंतु मैं इतनी प्रगति नहीं कर पा रहा हूं। वह उस वैष्णव से घबरा जाता है और उससे ईर्ष्या करने लगता है। भय के कारण वह उस वैष्णव की निंदा करता है, उसमें दोष देखने लगता है तथा उसके विषय में भला बुरा बोलता है। वह वैष्णव अपराध कर बैठता है और उस वैष्णव के प्रति क्रोधित हो जाता है। उस वैष्णव के प्रति ईर्ष्या के कारण ही उसके मन में द्वेष एवं घृणा जन्म लेते हैं। अतएव वह उस वैष्णव के विषय में भला बुरा बोलने लगता है और उसके विरुद्ध कपट जाल बुनने लगता है। छलनी में सहस्त्रों छेद छिद्र होते हैं, किंतु वह सुई की निंदा करते हुए कहती है, अरे सुई देखो, तुम्हारे पिछले भाग में एक छिद्र है। कुछ लोगों के विचार में निषिद्ध कर्म करने वाले भक्तों की निंदा करना अपराध नहीं है, क्योंकि वह केवल सत्य बोलता है। श्रीमद् भागवत की टीका करते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं, निंदनम दोष कीर्तनम, चाहे वह सत्य हो अथवा असत्य, एक साधु के दोषों का वर्णन करना निंदा ही है। यदि एक साधु वास्तव में दोषी है तो क्या उसे सुधारना नहीं चाहिए? संशोधन करना गुरु अथवा अन्य सक्षम अभिभावकों का कर्तव्य है, साधारण साधक का नहीं। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? क्या किसी साधु में दोष हो तो क्या उसको सुधारा नहीं जाना चाहिए? तो यहाँ पे बताया जा रहा है, संशोधन करना गुरु और अन्य सक्षम अभिभावकों का कर्तव्य है, साधारण साधक का नहीं। तो सुधार करना है यदि, तो शिक्षा गुरु कर सकते हैं, माता पिता सुधार कर सकते हैं, वरिष्ठ वैष्णव कर सकते हैं। हमको किसी को सुधार करने के लिए साधारण साधक को अपने को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए, अन्य को सुधारने की अपेक्षा। दोष दर्शन करने से अथवा किसी के दोष की चर्चा अन्य लोगों से करने से व्यक्ति केवल अपराध ही करेगा। जो व्यक्ति वैष्णव निंदा नहीं करते वे भगवान कृष्ण को प्राप्त करते हैं। उन्हें परम भगवान के चरणाम्बुजों के प्रति शुद्ध प्रेम व भक्ति की प्राप्ति होती है। वैष्णवों की निंदा करने से केवल पाप की प्राप्ति होती है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण सहज ही उस व्यक्ति का उद्धार कर देते हैं जो किसी की निंदा किए बिना केवल एक बार भी उनका नाम लेता है। श्री चैतन्य भागवत के मध्य लीला के 9वें अध्याय के 240 और 244 और 45वें श्लोक में बताया गया। तो मान लीजिए भूलवश, अनजाने में या असावधान रहकर यदि कोई वैष्णव अपराध करता है तो उसका निदान क्या है? तो यहाँ पे बताया गया है वैष्णव अपराध का निदान।
यदि व्यक्ति ने भक्त की निंदा कर दी है तो उसे क्या करना चाहिए? यदि व्यक्ति मूर्खतावश एक भक्त की निंदा करता है तो उसे पश्चाताप करना चाहिए, भक्त के चरण पकड़ने चाहिए, रोना चाहिए और कहना चाहिए, हे स्वामी, कृपया मेरे अपराध को क्षमा करें। कृपया इस दुष्ट निंदक को वैष्णव दया व कृपा प्रदान करें। दयाद्र हृदय से के साथ भक्त अपराध क्षमा कर देगा तथा कृपा करते हुए अपराधी का दयावश आलिंगन कर लेगा। इस प्रकार से गोपाल चपल द्वारा एक वैष्णव श्रीवास ठाकुर के प्रति किए गए अपराध को क्षमा कर दिया गया। व्यक्ति को इस सत्य का वर्णन करने वाले उदाहरणों को शास्त्रों में ढूंढना चाहिए। जिन भक्तों ने कर्म, धर्म, ज्ञान, योग, तपस्या आदि का संपूर्ण रूप से परित्याग कर अनन्य भाव से भगवान नाम का शरण का आश्रय ले रखा है, उनकी निंदा करने से बड़ा अपराध होता है। क्योंकि जो लोग इस जगत में नाम का वास्तविक महात्म्य प्रचार करते हैं, उनकी निंदा हरिनाम सह नहीं सकते हैं। एकांतिक नाम परायण भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ साधु मानकर उनके संग में रहकर नाम कीर्तन करना चाहिए। ऐसा करने से नाम की बड़ी जल्दी ही कृपा होती है। कोई भी भक्त पूर्णतः बुरा नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ सद्गुण होते हैं। अतः सब में अच्छाई खोजने का प्रयास करें। अपने मन में दूसरों के महत्व को का आदर करने की भावना जागृत करें। यह दोष दर्शन के विरुद्ध एक प्रभावशाली प्रतिकारक सिद्ध होगा। कोई भी शाश्वत रूप से दुष्ट नहीं होता। किसी के विषय में कोई निर्णय लेने से पूर्व सदैव स्मरण रहे कि प्रत्येक साधु का एक अतीत था तथा प्रत्येक पापी का एक भविष्य होता है। सब क्रियाओं के पीछे परम कर्ता श्री कृष्ण है, सर्व कारण कारणम। श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर तथा सब कुछ उनके भीतर है। सब जगह श्री कृष्ण की विद्यमानता को अनुभव करने का प्रयास करो तथा सब घटनाओं के पीछे उनके दिव्य हाथ को देखो। अपने मन को बुरे से अच्छे, नकारात्मक से सकारात्मक की ओर ले जाए। तो इस प्रकार से वैष्णव अपराध का निदान हो सकता है। तो इसको हम, ये अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। अगला अध्याय दूसरा अपराध का की चर्चा हम कल से करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।